Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडी चैनल। आप सभी का गाइडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना स्टूडेंट्स। आज हम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर आए हैं और वो है वोकैबुलरी का। ये सेशन बैंक और एसएससी दोनों एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल अच्छा है ना। वोकैबुलरी का सेशन मैंने आपको प्रीवियसली भी कराए हैं और बहुत अच्छे सेशंस कराए हैं और आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिला है ना भाई। ये वाला सेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितने के प्रीवियस सेशन रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बैंक का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है, एसएससी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, टेंटेटिव डेट्स आ चुकी है। वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। क्यों? क्योंकि एक तो इतने सारे ऑलरेडी वर्ड्स हैं, ऊपर से डिक्शनरी में 2 वर्ड और ऐड होते हैं। हाँ जी, डिक्शनरी में 2 वर्ड्स और भी ऐड होते हैं रोज, पता है आपको। अब इतने सारे वर्ड कहाँ से क्रैम करें? तो क्रैम करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, बस मेरा सेशन वोकैबुलरी का देखना है, वो रूट वर्ड्स के थ्रू देखना और आप सेकेंड्स में वोकैबुलरी क्रैम कर लोगे। एक रूट वर्ड से बहुत सारी वोकैबुलरी आपको समझ आ जाएगी, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में प्रीफिक्स और सफिक्स बताया था। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है पहले लगने वाला, प्री मीन्स पहले, पहले लगने वाला, और सफिक्स होता है जो बाद में लगता है किसी वर्ड के, बाद में लगने वाला, बिफोर और आफ्टर। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है कैप्टिव, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा सफिक्स क्योंकि ये बाद में लग रहा है, और ये हो जाएगा प्रीफिक्स क्योंकि ये कहाँ लग रहा है? पहले लग रहा है ना। रूट वर्ड्स हो जाएंगे मिडिल के। तो इन्हीं रूट वर्ड्स, इन्हीं प्रीफिक्स और इन्हीं सफिक्स की तरह हमें क्या याद करनी है? हमें वोकैबुलरी याद करनी है। इन्हीं प्रीफिक्स, इन्हीं सफिक्स और इन्हीं रूट वर्ड से हमें बच्चों क्या याद करनी है? हमें वोकैबुलरी याद करनी है। भाई सब लोग सेशन को शेयर जरूर करते रहिए क्योंकि आपके साथ औरों का भी भला हो जाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी, है ना भाई। वोकैबुलरी आज हम 3 रूट वर्ड्स करेंगे और 3 रूट वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड्स वोकैबुलरी के याद कर लेंगे विद इन मिनट्स, है ना। पहले सेशन जरूर देखिएगा। मेरा एसएससी का 3 बजे का बैच चल ही रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आज वाले बैच में कराया था। आज वाले सेशन में वोकैबुलरी का भी चल रहा है, इडियम्स की भी मैंने बैंक की ट्रिक्स आपको बताई दी। तो भाई ये वाला सेशन तो बहुत ही फ्रूटफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला वोकैबुलरी और रूट वर्ड, ठीक है। चलिए भाई आज की वोकैबुलरी के पहले रूट वर्ड पे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, प्रीवियस सेशंस में और प्रीवियस ईयर पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला वर्ड है आज का हमारा CAP, CEPT and CAPT. The meaning of this root word is receive. कोई चीज मेंटली या कोई चीज फिजिकली रिसीव करने को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं CAP, CEPT या CAPT। इतनी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, नोट कर लीजिएगा। ये वाला वर्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज को रिसीव करना, चाहे वो मैं मेंटली रिसीव करूं, चाहे वो मैं फिजिकली रिसीव करूं। अब हम इसी से रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं कि इसी से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स हैं। देखिए ध्यान से भाई, पहला वर्ड है कैपेबल। अब आप सोचोगे कि मैम इसका मीनिंग तो हमें बहुत अच्छे से आता है, बिल्कुल आता होगा, लेकिन हम फिर भी इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार एक्सप्लोर करके कि इसका मीनिंग क्या है। CAP मीन्स रिसीव, एबल मीन्स क्षमता। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज एबिलिटी टू रिसीव नॉलेज। भाई कहते हैं ना मैं इसके काम के कैपेबल हूं, एडजेक्टिव है ये। कहते हैं ना मैं इस काम के कैपेबल हूं, इसका मतलब मेरे अंदर एबिलिटी है इस काम की नॉलेज रिसीव करने की। कैपेबल किससे मिलकर बना है? CAP का मतलब क्या होता है? रिसीव। ये क्या है? रूट वर्ड है। तो कैपेबल का मतलब हो जाएगा एबिलिटी टू रिसीव द नॉलेज, नॉलेज को रिसीव करने की एबिलिटी। कैपेबल का मतलब लिख लीजिएगा, एबिलिटी टू रिसीव द नॉलेज। अब आपको समझ में, आप तो सोचोगे क्षमता है। अब अगर ये वाला वर्ड आ जाता तो आप कैसे करके आते टिक मार्क? अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैपेबल का मतलब होता है एबिलिटी टू रिसीव द नॉलेज। अगले वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिसेप्शन। द नेक्स्ट वर्ड इज रिसेप्शन। किससे मिलकर बना है? CEPT। इसका मतलब क्या होता है? रिसीव। इट मीन्स रिसीव द गेस्ट
और वेलकम दी गेस्ट। भाई कहते हैं ना मेरे घर पे रिसेप्शन है, मेरी ब्रदर की शादी हुई है और मेरी ब्रदर की शादी के बाद मेरे को रिसेप्शन रखना है, तो RECPTION, CPT मीन्स रिसीव और रिसेप्शन का मतलब होता है गेस्ट को वेलकम करना या गेस्ट को रिसीव करना। आज का CPT का हमारा सेकेंड वर्ड हो गया रेडी। अब हम चलते हैं थर्ड वर्ड पे। द मीनिंग ऑफ द थर्ड वर्ड इज कैप्टिव। फिर से देखो भाई, दिख रहा होगा आपको, रूट वर्ड आ रहा है CAPT। इसका मतलब क्या है? रिसीव करना। कैप्टिव का मतलब होता है विच इज सीज्ड और एनक्लोज्ड। जो चीज सीज हो जाती है, जो चीज एनक्लोज हो जाती है, उसको कैप्टिव बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे रिसीव का क्या सेंस दे रहा है? भाई एक बात तो बताओ, आप किसी को सीज करोगे तो पहले इसको रिसीव करोगे तभी तो सीज करोगे ना। आप किसी को बांध रहे हो तो पहले रिसीव करोगे तभी तो बांधोगे ना। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, थर्ड वर्ड क्या है? कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब क्या होता है? जिसको क्या कर सकते हैं? सीज कर सकते हैं। जिसको क्या कर सकते हैं? एनक्लोज कर सकते हैं। थर्ड वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। भाई कॉपी पेन अपने साथ रखिए ताकि साइड बाय साइड आप नोट करते रहें। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेप्शन। ध्यान से सुनिए, डिसेप्शन DE नेगेटिव टर्म है, जैसे कि डीमोरलाइज्ड हो गया, है ना भाई। सेप्ट का मतलब हो गया रिसीव करना। डिसेप्शन का मतलब होता है रिसीव बाय फ्रॉड, किसी से फ्रॉडली कोई चीज रिसीव करना या टेकिंग करना, टेकिंग बाय फ्रॉड। DE एक नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव टर्म है, इसीलिए फ्रॉड आ गया। समझ लीजिए ये चीज, ट्रिक बना लीजिए। CPT का मतलब होता है रिसीव, तो किसी से फ्रॉडली कोई चीज रिसीव करना। फोर्थ वर्ड रेडी हो गया हमारा। क्या है फोर्थ वर्ड? डिसेप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कैपियस। ये वर्ड एक्चुअली पॉलिटी का है, जो GS पढ़ता होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा। इसका मतलब होता है अ रिट टू अरेस्ट। रिट का मतलब होता है जुडिशरी के द्वारा या पुलिस के द्वारा, बाय जुडिशरी और बाय पुलिस एक ऑर्डर पास हो जाता है कि उस पर्सन को क्या किया जाए, उस पर्सन को पकड़ लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। तो रिसीव कर रहे हैं ना पर्सन को, अरेस्ट कर रहे हैं ना पर्सन को, तो अरेस्ट और रिसीव एक तरह से थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी देता है, ठीक है। तो इसीलिए कैपियस का मतलब हो जाएगा अ रिट टू अरेस्ट। इतनी बात समझ में आ गई। पॉलिटी के रिट्स होते हैं, रिट्स WRITS रिट्स होते हैं कि इस गुनाह पे इसको इस तरह की सजा मिलेगी और जुडिशरी इस तरह से इसको पकड़ेगी, है ना भाई। इतनी बात समझ में आ गई। आज के हमारे CPT से CAPT से 5 वर्ड तैयार हो गए। पहला वर्ड रिसेप्शन, दूसरा वर्ड कैपेबल, तीसरा वर्ड कैपियस एंड द फोर्थ वन इज डिसेप्शन एंड द फिफ्थ वन इज कैप्टिव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड पे, ठीक है भाई। अगला वर्ड है जैक्ट। अगला वर्ड है जैक्ट। जैक्ट का मतलब होता है थ्रो या हर्ल। थ्रो और हर्ल का मतलब होता है फहराना, है ना भाई, और थ्रो का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। अब इससे पहला वर्ड देखते हैं रिजेक्ट। क्या आ रहा है भाई? जैक्ट। जैक्ट का मतलब है थ्रो, तो कहते नहीं मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, है ना, मैंने इसको थ्रो कर दिया, तो बिल्कुल सही बात है। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना, थ्रो करना, ठीक है। रिजेक्ट किससे मिलकर बना है? JEC। JECT का मतलब होता है थ्रो करना या हर्ल करना, मतलब फहराना। इतनी बात समझ में आई। तो रिजेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना, अपनी लाइफ से थ्रो कर देना, उसको कहते हैं रिजेक्ट कर देना। या फिर कोई पोस्ट के लिए आप जाओ, आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, मतलब आपको क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया, आपको बोल दिया गया आप नेक्स्ट टाइम आना या आप हमें बाद में कॉल कर लेना। इतनी बात समझ में आ गई भाई, अच्छे से आ गई होगी। अगला वर्ड देखते हैं जैक्ट को लेकर। द नेक्स्ट वर्ड इज कंजक्टर। द नेक्स्ट वर्ड इज कंजक्टर। जैक्ट से आ रहा है, कंजक्टर का मतलब होता है गैस करना। अब आप सोचोगे मैम थ्रो और गैस में तो बहुत फर्क है, एक बात तो बताओ, अनुमान ही तो कहते नहीं आप फेक क्यों रहे हो इतनी, है ना, तो कहते ना अपनी भाषा में कि आप फेक क्यों रहे हो, आप अनुमान क्यों लगा रहे हो इतना। तो अनुमान भी तो एक आइडिया ऐसा है ना, जो थ्रो कर रही हूं मैं, जो हर्ल कर रही हूं, है ना। तो कंजक्टर का मतलब होता है गैस करना। कंजक्टर का मतलब क्या होता है भाई? गैस करना। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री
ट्रेजेक्ट्री वर्ड तो फिजिक्स में आप लोगों ने बड़ा ही सुना होगा। ट्रेजेक्ट्री वर्ड होता है एक वो कर्व्ड पाथ जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और वो राइज करने लगता है या मूव करने लगता है, वो अपना क्या बना लेता है, ट्रेजेक्ट्री पीरियड बना लेता है। मतलब वो हम किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और वो अपना ट्रेजेक्ट्री पीरियड बना लेता है, ट्रेजेक्ट्री लाइन बना लेता है, ट्रेजेक्ट्री पाथ बना लेता है। ट्रेजेक्ट्री वर्ड किससे मिलकर बना है, JECT। JECT का मतलब क्या होता है, थ्रो करना या हर्ल करना। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गए ये वाले रूट, तीनों वर्ड्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले रूट वर्ड पे। अगला वर्ड है फाइन, FIN, फाइन। इसका मतलब क्या होता है, फिन या फाइन, इसका मतलब होता है एंड या बाउंड्री। अब देखो इससे बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। फाइन, FIN, एंड और बाउंड्री। पहला वर्ड फाइनाइट, एंड और बाउंड्री, इट मीन्स विद इन लिमिट्स। कहते हैं ना फाइनाइट रहो, इन्फिनिटिव नहीं है, फाइनाइट कहने का मतलब विद इन लिमिट्स, विद इन लिमिट्स। कहते हैं काउंटिंग इनफाइनाइट तक होती है, तो इनफाइनाइट क्यों आया, क्योंकि IN लग गया। IN क्या होता है, नॉट, जो चीज फाइनाइट नहीं होती, जो चीज लिमिट में नहीं होती, वो होती है इनफाइनाइट, और फाइनाइट होती है विद इन लिमिट्स। FIN एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है एंड और बाउंड्री। भाई इतनी बात क्लियर हो गई, भाई अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है कन्फाइन। कन्फाइन, फिर से वही आ गया, एंड या बाउंड्री। भाई इसका मतलब भी होता है फाइनाइट रहना या लिमिट रहना, इन लिमिट्स। फाइनाइट रहना या लिमिट्स में रहना, इन लिमिट्स। लिमिटेड रहना, लिमिटेड। कहते हैं भाई कन्फाइंड रहो, एक छोटे से प्लेस पे रहो, या फिर फिजिकली इन लिमिट्स रहो, या मेंटली इन लिमिट्स रखो। तो कन्फाइंड का मतलब होता है इन लिमिट्स रहना, लिमिटेड रहना। ये किस रूट वर्ड से मिलकर बना है, FIN, और इसका मतलब होता है बाउंड्री। जहां पे भी ये वाले इस तरह के रूट वर्ड आ जाएं, इसके आसपास ही मीनिंग बैठता है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है डिफाइन। अब आप ये कहोगे कि डिफाइन का तो हमें सबको पता है, डेफिनेशन देना, मतलब कहते हैं ना भाई इंग्लिश की डेफिनेशन को डिफाइन करो, तो आज तक आपको परफेक्ट मीनिंग नहीं पता इसका। मैं बताती हूँ, डिफाइन का मतलब होता है टू मार्क विद लिमिट्स। इसका मतलब है लिमिटेड वे में एक हमें डेफिनेशन दे दो, इसका इंट्रोडक्शन दे दो। टू मार्क विद लिमिट्स, लिमिट्स में किसी चीज को लिमिट्स में समझा देना। कहते हैं इस क्वेश्चन को डिफाइन करो, है ना। तो डिफाइन का मतलब क्या हो गया भाई, इतना बड़ा मत बोलो, बस लिमिटेड वे में सारी चीजें समझा दो, 2 या 3 सेंटेंसेस में सब चीजों को डिफाइन कर दो। तो डिफाइन का मतलब होता है टू मार्क विद द लिमिट्स और टू एक्सप्लेन इन लिमिट्स। क्लियर हो गया भाई, आज तक ये वाला वर्ड क्लियर नहीं हुआ होगा, इसका मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, बस आपको पता होगा कि डेफिनेशन है, डिफाइन करना है, लेकिन डिफाइन का मतलब होता है टू मार्क विद द लिमिट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है डेफिनिटिव। डेफिनिटिव, अब फिर से ये किससे मिलकर बना है, FIN, और इसका मतलब होता है फाइनल या एंड। किससे मिलकर बना है, इस FIN से, और इसका मतलब क्या है, विद इन बाउंड्रीज। भाई इतनी बात क्लियर हो गई, सबको हो गई होगी। FIN जहां पे भी आए ज्यादातर उसका मीनिंग क्या होगा, लिमिट में रहना, बाउंड्री में रहना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इनफाइनाइट सिमिल। इनफाइनाइट सिमिल। अब आप सोचोगे कि ये तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि कोई चीज इनफाइनाइट होनी है ना, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं हो, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया सिमिल। इसका मतलब होता है बहुत चीज स्मॉल हो जाना, वेरी स्मॉल और एक्सट्रीमली स्मॉल। देखो मेरी बात सुनो, अगर केवल ये वर्ड होता तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता, अगर केवल ये वर्ड होता तो इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट, जो चीज बाउंड्री में या जो चीज लिमिट में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लग गया, इनफाइनाइट सिमिल। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल या वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा लिमिटेड होना, बहुत कम बाउंड्री में होना, या बहुत छोटा होना। दिस वॉज ऑल अबाउट द वोकैबुलरी सेशन टुडे। स्टूडेंट्स, आज आपने 12 से 15 वर्ड्स वोकैबुलरी के बहुत अच्छे से समझ लिए, आपको रूट वर्ड्स के थ्रू समझ में आ गए। डेली 7 बजे वोकैबुलरी का सेशन होता ही है। ये बैंक और SSC दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जरूर 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 देखा करिए। ऑफलाइन होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना भाई। और किसी को कोई भी इशू आता है तो गाइडली
ओनली बाय अपर्णा अग्रवाल, इंग्लिश पे टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपके कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कल मिलते हैं 7 बजे इसी टाइम वोकैबुलरी के नए सेशन के साथ, है ना, नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।